सो इन्हीं के बारे में कुछ दो शब्द कहने के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रमाकांत क्षितिज सर को स्टेज पे बुलाऊंगा। सो प्लीज वेलकम आवर प्रिंसिपल सर डॉक्टर रमाकांत क्षितिज। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि ये मैं बोलूंगा, उसके बाद एक छोटा सा और प्रोग्राम है 3-4 मिनट का, उसके बाद केक कटिंग होगा और भोजन चालू हो जाएगा। तो आपका जो दिमाग में चल रहा हो कि कब कैसे क्या होगा, तो मैं जो भी कुछ देर बोलूं उतना देर। और थैंक्स पहले बोलने आ गया हूं कि कभी कभी ऐसे प्रोग्राम में थैंक्स बोलना भूल जाता है, तो मैं धन्यवाद बोलने पहले आ गया हूं। पहले धन्यवाद बोलूंगा, उसके बाद 3-4 मिनट का और एक कार्यक्रम है, उसके बाद केक कटिंग करेंगे, फोटो वगैरह लोग जो खिंचाना चाहे। प्रकाश दादा, जगदीश दादा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पूरा प्रोग्राम देख लेंगे जो अभी 15-20 मिनट बचा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप सब जो उपस्थित हैं, जैसे संजय सर ने थोड़ी देर पहले कहा, एक रमाकांत तिवारी परिवार है, एक क्षितिज परिवार है। रमाकांत तिवारी परिवार का मतलब जो मेरे खूनी रिश्ते हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो मेरा रमाकांत तिवारी परिवार है। लेकिन ईश्वर की कृपा से, कान्हा की कृपा से एक परिवार मुझे पिछले कुछ सालों से और मिला है, खास करके कल्याण ईस्ट विट्ठलवाड़ी में आने के बाद। वो है मेरा क्षितिज परिवार, जिसमें मेरे बड़े भाई प्रकाश तरे जी हैं, जगदीश तरे जी हैं, विनोद पांडे जी हैं, बहुत सारे लोग, किनके नाम लूं, सब ये पूरा परिवार है। मैंने इस कार्यक्रम में आने के लिए जिन जिन लोगों को फोन किया, यही कहा है कि फैमिली प्रोग्राम है। तो यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, ये मेरा छोटा सा परिवार है। सबको बुला भी नहीं पाया हूँ, चूंकि बारिश का मौसम है, तो ज्यादा लोग होते तो असुविधा हो सकती थी, इसलिए बहुत सीमित परिवार को मैंने बुलाने का प्रयास किया है। तो आप सब आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, धन्यवाद की कड़ी में आप लोग अपने उस तरफ देखिए, कान्हा जी सभी को दिखाई देंगे, कृष्ण भगवान जो आप सबके भीतर हैं, मेरे भीतर हैं, कण कण में हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद, सबसे पहला थैंक्स कान्हा जी को जाता है। महाराष्ट्र में विट्ठल के रूप में है, उन्हें जाता है। विट्ठल भी वो जो सामने मूर्ति है आप लोग देख लीजिए, वो विट्ठल भगवान के मंदिर से एकदम बगल वाली दुकान से लेके आया हूँ। तो जो विट्ठल महाराज खड़े हो, विट्ठल वहीं से आए हैं। जो कृष्ण की मूर्ति यहाँ से छोटी सी दिख रही है, वो जो इस्कॉन से आई हुई है। और बीच में एक छोटी सी मूर्ति, आप लोग जाके दर्शन जरूर करना, वो कृष्ण जन्मभूमि से है। पता नहीं किस सेटिंग से एक दुकानदार ने जन्मभूमि के अंदर छोटी सी दुकान खोल के रखी है। मंदिर के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे एकदम छोटी सी दुकान है। तो बस मन में आया, पता तो है कि कान्हा हर जगह विट्ठलवाड़ी में भी है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि मथुरा जाए या विट्ठल मंदिर जाए तभी सब जगह कान्हा है, लेकिन फिर भी मन में एक तो प्रतीक तो चाहिए सामने। तो वो जो अष्टधातु की मूर्ति है, वो कृष्ण जन्मभूमि से ही आई है। तो आप लोग भोजन करने के पहले इन तीनों मूर्तियों का दर्शन अवश्य करेंगे। तो ये विट्ठल भी कर लेंगे, और 168 मंदिर है इस्कॉन के, उसके सारे मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे, और विट्ठल भगवान का तो करेंगे ही, और कान्हा जी का, मथुरा का। तो सबसे पहले कान्हा जी को धन्यवाद। कुछ मैंने लिख लिया है थोड़ा सा, चूंकि धन्यवाद की काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन शॉर्ट में ही कहूंगा। उसके बाद मेरे दादाजी राम नारायण तिवारी जी, प्रभु देवी तिवारी जी, उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने श्री भगवान तिवारी जी जैसा पिता मुझे उनकी वजह से मिला, जिसकी वजह से आप सब मुझे मिले। तो इस समय मैं अपने दादाजी, मैं भी उन्हें बाबा ही कहता था। चंदन का सौभाग्य है कि अपने दादा के साथ बहुत कुछ करते हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं था। मैं 7-8 साल का था, मुझे ठीक से चेहरा भी अब याद नहीं है, तभी वो गुजर गए थे। तो इसलिए मैं इस समय उन्हें याद करता हूँ। और जैसे शुरुआत में टीचर ने कहा कि पिताजी 25 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे बचपन में, 25 किलोमीटर चलकर आते थे दिन भर में ही। एक चंदिकन आश्रम है, चंदिकन देवी का मंदिर है, प्रतापगढ़ जिले में आता है। तो सुबह जाते थे दौड़ते दौड़ते, और शाम को दौड़ कर लौट आते थे। तो चंदिकन माई का मैं यहाँ से धन्यवाद क्या कहूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। टीकर माफी आश्रम हमारे पास में है, वहाँ के संतों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जहां मैं खड़ा हूं, इस कल्याण की धरती का, विट्ठलवाड़ी की धरती का, कैलाश नगर का, खड़े गलौली का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसने मुझे यहाँ अपनाया, मुझे प्यार दिया और आपके सामने यहाँ खड़ा किया। इस महाराष्ट्र की भूमि को, पावन भूमि को, जो संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, मनुष्यों की भूमि है, उत्तर भारत में है। अगर
ज्यादा से ज्यादा भगवान अवतार लिए हैं, तो वो भगवान जिनकी पूजा करते हैं, वो भगवान भी जिनकी इज्जत करते हैं, वो लगभग लगभग सब महाराष्ट्र में हैं। चाहे ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, नामदेव हो, सारे के सारे संत, एक से एक संत। अगस्त मुनि भी यही आपके इगतपुरी में उन्हीं के नाम से है। अगस्तपुरी था, वो धीरे धीरे इगतपुरी हो गया है। तो इस तरह से महाराष्ट्र संतों की भूमि है। इस संतों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ, उसे धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ जहां पर मेरा भी जन्म हुआ है, पिताजी का भी जन्म हुआ है, मेरा ग्राम स्थान हरिराम तिवारी का पूर्वा, उस धरती को, उस नहर के किनारे के, वहां के खेतों को, वहां के खलिहानों को, वहां के पेड़ पौधों को, वहां के मेरे घर के द्वार को, मेरा जो पुराना कच्चा मकान था, उसके सबके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि मेरी दादी के मायके से भी महेंद्र उपाध्याय जी आए हैं। मल्लेपुर भोजपुर का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मेरी दादी वहीं से थी, तो उस धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सुल्तानपुर जिले में बड़के महानपुर है। बड़के महानपुर में मेरी मामा का घर है, तो उस बड़के महानपुर को भी मैं धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जहां से मेरी नानी आई थी। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की धरती, जैसे मैंने कहा देवी देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, आजकल नेताओं की भूमि है, तो उत्तर प्रदेश की धरती को नमन करता हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती को सलाम करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि ऐसे प्रदेश से मेरा संबंध जुड़ा है। वहाँ के खेत खलिहानों से, जैसा कि मैंने कहा, पेड़ों से, पक्षियों से, वहाँ का अब तो बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, किसी जमाने में डगर होती थी, मिट्टी के रास्ते, उन रास्तों पर भी हम खुद चले हैं बिना चप्पल के, तो उस डगर को भी प्रणाम करता हूँ। जमाना ऐसा था कि हमारे पास स्लीपर था, दादा को भी याद होगा कि स्लीपर टूट जाता था तो नीचे हम लोग उसमें पिन लगा के पहनते थे, कभी कभी कांटा भी लगाते थे, तो उस स्लीपर को भी प्रणाम, उस कांटे को भी प्रणाम और उस डगर को भी प्रणाम। साथ ही साथ भांडुप के लोग, जिनके वजह से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, भांडुप में मेरा तो जन्म भले यूपी में हुआ है, सिर्फ नाम के लिए, मेरा पूरा बचपन जवानी भांडुप तुलसी पाड़ा में बीती है। तो भांडुप तुलसी पाड़ा पाइपलाइन के नीचे, पाइपलाइन के ऊपर, प्रकाश नगर, मदन कॉटेज एरिया, सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि वहां की धरती ने मुझे प्यार दिया, पिताजी को प्यार दिया। तुलसी पाड़ा को प्रणाम करता हूं कि वहां की वजह से वहां हमारा पूरा बचपन बीता। ऋषिकेश दुबे जी मेरे साथ बैठे हैं, ऋषिराज दुबे जी मेरे साथ पढ़ाई भी किए, तुलसी पाड़ा से भी जुड़े हैं। तुलसी पाड़ा से सभाजीत पांडे सर आए हैं, तब खाली मित्र थे, आज रिश्तेदार भी हो गए, तो उस तुलसी पाड़ा की धरती को प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ जितने वॉचमैन मेरे यहाँ काम किए हैं 1979 से लेकर आज तक, जो भी काम कर रहे हैं, पिताजी अब भाई साहब काम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, तो मेरे सारे वॉचमैन, मेरे सारे लेबर अभी भी जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या जो पहले काम कर चुके हैं, उन सबको भी धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनकी मेहनत की कमाई से हमने भी जिया खाया। हमने भी मेहनत जरूर की, लेकिन वो हमारी मेहनत उनकी मेहनत से होती थी। वो 12 घंटा ड्यूटी थी करते थे। आज भी जैसे हमारे गेट पे वॉचमैन है, कल उसने मुझसे कहा, सर मैं कल अच्छा कपड़ा पहन के आऊं क्या? एक बार तो मन में प्रोफेशनल आया कि सारे लोग आएंगे तो वॉचमैन कपड़े में रहेगा तो लोगों को लगेगा स्कूल में वॉचमैन भी है, लेकिन तुरंत मेरे अंदर से आवाज आई, नहीं, अगर इनकी इच्छा है तो ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, जैसे सब अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे ये भी अच्छे कपड़े पहन कर आए। मैंने कहा बिल्कुल, आपको जो दिल में आए वो पहन कर आना। साथ ही साथ तो कहने में आपको बताऊं कि भारत चैम्बर एक मस्जिद बंदर में बड़ी बिल्डिंग है, बहुत जगह तो नहीं, वहां पर मुझे याद है, और भी कहीं रहा होगा तो मुझे नहीं पता। वहां हमारे स्वीपर भी थे, झाड़ू वाले भी थे, उनका भी काम हम करते थे, उसका भी कॉन्टेक्ट था। तो उन झाड़ू वालों को भी मेरा प्रणाम है। उन जो भी स्वीपर थे उसमें से एक मुन्ना करके था, उसका ही नाम याद आ रहा है, तो उन सबको भी नमन करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनका भी हमारे जीवन में, हमारे पूरे परिवार के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ होली होराइजन स्कूल परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जो सामने बैठे टीचर्स हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी जो इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका मानसी टीचर की रही, जिन्होंने ये ड्रामा लिखा, उसमें थोड़ा करेक्शन मैंने भी किया, लेकिन मानसी टीचर और प्रियंवदा टीचर ने उसके लिए 10-12 दिन बच्चों से मेहनत थोड़ी की। और इन दोनों के साथ साथ सारे टीचर्स, एक एक का नाम नहीं लूंगा, सारे के सारे टीचर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आखिरी में, जैसे मैंने कहा कि 2007 में मेरा नाम रमाकांत तिवारी है, लेकिन मैं पहली किताब एक मेरी आई अधूरा सच, तो अकेला जी सामने बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, तो हम लोग बैठे, जैसे इनका नाम अकेला नाम ताराकांत है, लेकिन अकेला नाम से मशहूर हैं,
तो ऐसे हम लोग चर्चा किए कि मेरा भी कोई नाम हो जाए तो अच्छा है। तो बहुत विचार किया, तो करते करते एक दिन मेरे दिमाग में ये बात आई। उस समय तुरंत तो नहीं आई, बाद में आई कि दुनिया है कैसे। तब मुझे समझ में आया दुनिया क्षितिज जैसी है, होराइजन जैसी है। वो कैसे, जैसे अभी आप जहां भी बैठे, जो जहां से देखेगा सबको अपना क्षितिज दिखता है। कहीं ना कहीं धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं, और जितना उसके करीब जाओ उतना दूर हो जाता है। जीवन भी लगभग ऐसा ही, बचपन में लगता है जवान हो जाएंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, जवान हो गए तो लगता है बूढ़े हो गए तो जीवन पूरा हो गया, तब लगता है थोड़ा और जी लेते तो जीवन पूरा हो जाएगा। ऐसे रुपए को भी लेकर है, साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, फिर कार चाहिए, कार में फिर ब्रांडेड चाहिए। क्षितिज की तरह जीवन है जो दिखता है पर होता नहीं है। क्षितिज कहीं किसी को मिला नहीं है, लेकिन दिखता सबको है। और खासियत क्या है क्षितिज की, सबका अपना अपना क्षितिज। जैसे मेरा अगर यहाँ से क्षितिज है तो प्रवीण तिवारी जी बैठे त्रिपाठी मिष्ठान भंडार वाले, उनका क्षितिज यहाँ से लगभग 15 फीट और आगे हो जाएगा। जो वहां आगे बैठे शशिकांत तिवारी, उनका 30 फीट आगे हो जाएगा। तो जो जहां से खड़ा वहीं से उसका क्षितिज दिखता है। और खासियत ये सारा संसार क्षितिज के भीतर है। कहीं ऊंची बिल्डिंग में खड़े हो जाओ, कोई भी बिल्डिंग में 4 महले के ऊपर चले जाओ आप, चारों तरफ लगता है कि बिल्डिंगों को आसमान ने छू लिया है, चारों तरफ दिखाई देता है। तो ऐसे ही क्षितिज है, क्षितिज होता ही नहीं फिर भी होता है। तो ऐसे ही मैं भी अपने को समझता हूं कि रमाकांत तिवारी नाम की कोई शख्सियत है ही नहीं, सच में नहीं है। ये जो मेरा शरीर है ये 5 चीजों से बना है, जिससे आपका बना है, अग्नि जल वायु, ये 5 चीजें उनसे बना है। मेरा जो विचार है ईश्वर का दिया हुआ है, मेरे जो शब्द हैं स्कूल समाज के दिए हुए हैं, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये ईश्वर द्वारा भेजे गए लोग हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर के आदेश से बोल रहा हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कहीं कोई रोल है रियल में, और अगर मेरा रोल है तो हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं है इसका मतलब सच में नहीं है। जब तक वो चला रहा है, जैसे हम लोग रात को सोते हैं, कब नींद आ जाती पता नहीं चलता, कोई सांस लेता है रात भर, कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। लोग बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, कोई कुछ नहीं करता। ईश्वर आपको माध्यम बनाता है। जैसे यहाँ आप लोग आए हैं, कोई कार से आया है, कोई ओला से आया है, कोई ट्रेन से आया है, कोई पैदल आया है। अब वो कार ये नहीं कह सकती कि मैंने पहुंचा दिया, कार बिगड़ जाती रास्ते में तो आप दूसरी गाड़ी ले लेते। ऐसे हम ना होते तो ईश्वर मेरी जगह किसी और को इस खड्डे में स्कूल खोलने भेज ही देता, इसलिए कि इस जगह पे स्कूल बनना ही था। तो इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोचना इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब मैं कुछ हूं ही नहीं असलियत में तो मैं कैसे करता हूं। तो मुझे लगता है मैं ही नहीं, संसार में कोई मुझे कुछ करता हुआ नहीं दिखता। जिसकी जैसे कंडीशन है, जैसी परिस्थितियां आती हैं वैसा होता जाता है। जैसे कोई माँ हस्बैंड वाइफ आपस में संबंध बनाते, बच्चा पैदा करने के लिए कुछ थोड़ी करते हैं, संबंध बनाते हैं, प्राकृतिक रूप से गर्भ ठहर जाता है, फिर बच्चा 9 महीने का होता है। 9 महीना होने के लिए वो बच्चा कुछ करता है अंदर, कुछ नहीं करता। 9 महीना होने के बाद छोटा 8-10 साल का बच्चा होने के लिए कुछ करता है, नहीं करता। 8-10 साल का बच्चा जवान होने के लिए कुछ करता है, नहीं करता। जवान व्यक्ति बूढ़ा होने के लिए कुछ करता है, नहीं करता, अपने आप हो जाता है। हमारी सांसें अपने आप चल रही, अंदर पूरी एक फैक्ट्री चल रही है, लीवर किडनी ये सब अंदर देखो ना कभी कोई ऐसे वीडियो आपको लगेगा पूरी फैक्ट्री चल रही, इतने सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। और अगर उस सेल के हिसाब से जाए तो खरबों सेल काम कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही बिना हमारे पूछे, हमें पता भी नहीं चल रहा। हम सो रहे, खाना खाए 10 बजे सो गए, खाना कौन पचा रहा है, कोई और है जो आपकी व्यवस्था देख रहा है। तो हमेशा ये याद रखना है कि कान्हा ही सब कुछ कर रहे हैं। कान्हा मतलब मथुरा का कान्हा सिर्फ नहीं होता है, कान्हा मतलब देवकी नंदन ही नहीं होता। कान्हा कान्हा आने के पहले भी था। कान्हा कोई व्यक्ति नहीं है। लोग बोलते भगवान को दिखाओ, भगवान देख सकते। भगवान इतना सिंपल नहीं कि ऐसे अंगुली दिखाए वो देखो भगवान है। इतना छोटा हो सकता है क्या भगवान? ऐसे में पूरा घूम जाऊं ना तब भी भगवान नहीं दिखा सकता। इसलिए इससे भी ज्यादा दिशाएं हैं तो वहां भी भगवान है। मैं अपने हाथ को ऊपर नीचे ऐसे करूं तब भी मैं भगवान नहीं दिखा सकता। इसलिए कि जो सारा संसार है, सारा ब्रह्मांड है, इस जैसे हजारों लाखों ब्रह्मांड वो भी ईश्वर ही है। तो ईश्वर को कोई कैसे देख सकता है? मूर्ख लोग बोलते हैं कोई ईश्वर को देखा क्या? अरे इतना सिंपल है क्या? ईश्वर आप अपने एरिया में देख नहीं सकते, मुख्यमंत्री को अपने एरिया में देख नहीं सकते। ये सब छोटे छोटे देश के छोटे छोटे पदाधिकारी है। इतने बड़े ब्रह्मांड का मालिक आप चाहते हो अगरबत्ती लगाया 9 दिन उपवास में और आपके सामने प्रकट होके बोले क्या बात है बेटा, क्या करूं तुम्हारे लिए? अरे तुम उसको देखो, महसूस करो। जगदीश तरह में कान्हा है, प्रकाश तरह में कान्हा है, सामने मिश्रा जी बैठे हैं कान्हा है,
दोईसर से आए हुए मेरे दो समधी, इनमें कान्हा है, सब कान्हा ही कान्हा है। जब इस तरह देखोगे तो हर जगह ईश्वर दिखेगा, और अंगुली दिखा के देखना चाहोगे तो इतना छोटा वो है ही नहीं कि तुम्हारी अंगुली को दिखे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई मुझसे भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर से भगवान से प्रार्थना है, फिर कभी पिताजी चूंकि ज्यादातर यहाँ रहते नहीं, इस बार पहली बार है 20-22 साल में, गांव में ही रहते हैं, अगस्त महीने में तो वहीं जाकर ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इस बार इत्तेफाक से यहाँ थे, तो मेरा सौभाग्य है कि आप सबके साथ उनका बर्थडे मना रहा हूं। और उनका भी बर्थडे क्या, उनकी शरीर का बर्थडे है, सच्चाई यही है। ये उनका बर्थडे नहीं, कान्हा का कोई बर्थडे नहीं, उसका कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। ये जो बर्थडे हो रहा है शरीर का हो रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये शरीर, जो मेरे शब्द निकल रहे हैं वो आपको टच कर रहे हैं ना, तो कोई ऐसे डायरेक्ट कोई तार लगा नहीं लगा, आप महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं दिमाग में कहाँ महसूस कर रहे हैं, आप बता भी नहीं सकते। तो आपके अंदर जो महसूस करने वाला मेरे जो इस समय शब्द है, यही ईश्वर स्वरूप है, यही ईश्वर है। आपके शब्द, आपकी सोच, यही ईश्वर है। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।